क्या मेडल, ट्रॉफी और शोहरत की भूख भारतीय खिलाड़ियों को गलत रास्ते पर धकेल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हालिया आंकड़े कहते हैं कि जीत के लालच में भारतीय खिलाड़ी डोपिंग करते हुए सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं। क्या है ये डोपिंग, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये भारत के लिए शर्मिंदगी की बात कैसे है, चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। लगातार तीसरे साल भारत को एक शर्मनाक रिकॉर्ड मिला है दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों वाला देश बनने का। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने 2024 की अपनी सालाना रिपोर्ट मंगलवार देर रात जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के 260 खिलाड़ी प्रतिबंधित परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवाओं को इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। हैरानी की बात तो यह है कि जहां भारत में डोप चीट का आंकड़ा सैकड़ों में है, वहीं दुनिया का कोई भी दूसरा देश 100 से भी ज्यादा ये आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। आगे बढ़ने से पहले डोपिंग को अच्छी तरह से समझ लीजिए। डोप चीट वो खिलाड़ी होता है जो खेल में अपनी ताकत, स्टैमिना या प्रदर्शन बढ़ाने के लिए नियमों के खिलाफ दवाइयों या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है। डोपिंग सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है और खेल की ईमानदारी भी खराब कर देती है। इसलिए खेलों में डोपिंग करना अपराध माना जाता है और पकड़े जाने पर खिलाड़ी पर बैन, मेडल छीनना या फिर करियर खत्म होने तक की सजा हो सकती है। अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो आंकड़े दिए हैं वो बेहद ही हैरान और शर्मिंदा करने वाले हैं। भारत में डोपिंग का पॉजिटिव रेट 3.6% रहा, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने 7,113 यूरिन और ब्लड सैंपल लिए थे, जिनमें से 260 पॉजिटिव निकले। वहीं चीन ने 24,214 टेस्ट किए, लेकिन वहां सिर्फ 43 मामले सामने आए। असल में चीन के अलावा जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली और ब्रिटेन जैसे 5 देशों ने भारत से कहीं ज्यादा टेस्ट किए हैं, फिर भी उनके यहाँ पर पॉजिटिव केस सबसे कम रहे। जर्मनी में 54, फ्रांस में 91, रूस में 76, इटली में 85 और ब्रिटेन में सिर्फ 30 खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए। 2023 में भी भारत डोपिंग मामलों में दुनिया में सबसे ऊपर था, तब 213 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। साल दर साल ऐसे मामलों का बढ़ना एक गंभीर चिंता की बात है और इससे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मिंदा होना पड़ता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतियोगिताओं के दौरान जिन खिलाड़ियों की जांच हुई, जांच के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। डोपिंग को लेकर चिंता इस महीने फिर तब सामने आई जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कुछ मुकाबलों में अजीब हालात देखे गए। महिलाओं की 400 मीटर और पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स जैसी स्पर्धाओं में स्टार्टिंग लाइन पर सिर्फ 1 या 2 ही खिलाड़ी मौजूद थे, क्योंकि बाकी खिलाड़ी एंटी डोपिंग अधिकारियों की मौजूदगी देखकर खुद ब खुद मैदान छोड़कर चले गए। पिछले साल सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले एथलेटिक्स में सामने आए। वाडा के मुताबिक 260 भारतीय खिलाड़ियों में से 76 ट्रैक और फील्ड से जुड़े थे। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में 43 और कुश्ती में 29 मामले दर्ज किए गए। हालांकि नाडा का कहना है कि ज्यादा टेस्टिंग की वजह से ये मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन ये समस्या को नजरअंदाज करने का बहाना नहीं हो सकता। नाडा ने बताया कि 2019 में जहां सिर्फ 4,004 डोप टेस्ट किए गए थे, वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर 7,113 हो गई। साथ ही इस दौरान पॉजिटिव मामलों का प्रतिशत भी 5.6% से घटकर 3.6% रह गया है। नाडा के मुताबिक 16 दिसंबर 2025 तक इस साल कुल 7,068 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 110 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, यानी पॉजिटिविटी रेट करीब 1.5% है। ये वाडा रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में डोपिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। ये चिंता तब सामने आई थी जब भारत का एक प्रतिनिधिमंडल 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करने लौजान गया था। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई गुजरात के उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री हर्ष सांघवी और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा कर रही थी। टीम में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, IOA के बड़े पदाधिकारी, निजी सलाहकार और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के दौरान IOC ने भारत में डोपिंग की गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया और अधिकारियों से कहा कि वे अपने सिस्टम को दुरुस्त करें और हालात संभालें। बहरहाल नेशनल एजेंसियां कुछ भी दावा करें, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को एक बात तो समझनी होगी कि तुरंत जीत पाने के लिए सेहत, मेहनत और देश की साख को दांव पे लगाना सही नहीं है, क्योंकि डोपिंग सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की गलती नहीं, ये पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ध्यान रहना चाहिए कि डोपिंग सिर्फ मेडल नहीं छीनती, भरोसा भी छीन लेती है। और अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो दुनिया भर में जो भारत के खिलाड़ी हैं उन्हें उनके टैलेंट से नहीं बल्कि डोपिंग के आंकड़ों से पहचाना जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.